हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जिस मेथड को हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ लीस्ट स्क्वेयर मेथड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइम सीरीज़ एनालिसिस में 3 मेथड्स को डिस्कस किया था। आज हम फोर्थ और लास्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लीस्ट स्क्वेयर मेथड। और ये जब ट्रेंड फिटिंग का सबसे बेस्ट मेथड है टाइम सीरीज़ में लीस्ट स्क्वेयर मेथड। जब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं। एक तो हम जो सम ऑफ डेविएशंस हैं ये हमारी ओरिजिनल और ये हमारी क्या है, कंप्यूटेड ट्रेंड वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू से कंप्यूटेड ट्रेंड वैल्यू को हम जब निकालते हैं तो उसको हम ज़ीरो करते हैं, उसकी समेशन को इस तरह से निकालते हैं। और सेकंड हम उनका स्क्वायर लेते हैं, यानी कि समेशन ऑफ y माइनस वाई सी स्क्वेयर जो है वो क्या होना चाहिए, लीस्ट द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द एक्चुअल एंड कंप्यूटेड ट्रेंड वैल्यू फ्रॉम दिस लाइन इज लीस्ट। तो ये 2 बेसिक कंडीशंस हैं जिनको लेकर हम लीस्ट स्क्वेयर मेथड में जो है लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है उसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर बता रही हूँ, y एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं और c क्या है, हमारी कंप्यूटेड ट्रेंड वैल्यू। तो ये हम जो लीस्ट स्क्वेयर मेथड है इसको यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के लिए भी, पैराबोलिक ट्रेंड के लिए भी और एक्सपोनेंशियल ट्रेंड के लिए भी। अभी हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के लिए इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ये हम देख सकते हैं हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे y हमारी ट्रेंड वैल्यू है, x हमारा यूनिट ऑफ टाइम है, a हमारा y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, b हमारा स्लोप ऑफ लाइन है। तो a b हमारी 2 कांस्टेंट्स हैं जिनकी कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 नॉर्मल इक्वेशंस हम बनाएंगे और इन 2 नॉर्मल इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो जब हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी देन जो है हम अपना ट्रेंड वैल्यू जो है हमारी जो कंप्यूटेड जो हमारी वाई सी ट्रेंड हमारा आएगा उसके बेसिस पे हम स्ट्रेट लाइन फिट जो है उसको करेंगे। तो 2 मेथड्स है हमारे पास इसको देखने के लिए, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्ट मेथड को हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर टेकिंग 2015 एज अ और ईयर ऑफ ओरिजिन टू द फॉलोइंग डाटा। तो ये हमारे पास ईयर्स दे रखे हैं और ये हमारी प्रोडक्शन है। तो इसमें 2015 को हमने ईयर ऑफ ओरिजिन लेना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन फिट करना है तो सबसे पहले ये हमारी बेसिक क्या होगी, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को हम इससे डिफाइन करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया 2 नॉर्मल इक्वेशन हमारी क्या होंगी उनको हम लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, समेशन ऑफ एक्स वाई तो ये हमारी 2 जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं इनको अब हमने सॉल्व करना है। लेकिन इनको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्या क्या चाहिए, हमें n चाहिए, हमें समेशन ऑफ x चाहिए, हमें समेशन ऑफ y चाहिए, हमें समेशन ऑफ xy चाहिए और हमें समेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए। तो इन पांचों को हमने स्टडी करना है। n तो हमें सीधा ही पता चल रहा है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी 6। तो n हमारे पास 6 है। समेशन ऑफ y इसको ऐड कर लेंगे सारा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। देन हम फाइंड आउट करेंगे डेविएशन हम किस में लेंगे, डेविएशंस फ्रॉम हम ले रहे हैं 2015। तो x कैसे आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे 2015 को अगर हम ईयर ऑफ ओरिजिन मान के चलते हैं तो 2015 में तो वो 0 वैल्यू है, तो ये हमारी 1, नेक्स्ट ईयर 2, 3, 4, 5, 6। तो जब इसका हम समेशन करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 21। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स वाई को, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 2 14, 27, 40, 60 एंड लास्ट हमारी वैल्यू आ रही है 102।
तो जब हम इसको ऐड कर लेंगे सबको तो हमारे पास इसकी समेशन कितनी आ रही है, 248। उसके बाद हमने किसका स्क्वायर लेना है, एक्स का स्क्वायर लेना है। ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं नेक्स्ट, एक्स का स्क्वायर ले लेंगे। 1 4 9 16 25 36। तो इसका भी सारे का हम समेशन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 91। तो ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये समेशन ऑफ एक्स वाई है, ये समेशन ऑफ एक्स है। तो अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 समेशन वाई 60 इज इक्वल टू 6 ऑफ ए प्लस 21 ऑफ बी, ये हमारा समेशन एक्स की वैल्यू है। देन सिमिलरली 248 समेशन ऑफ एक्स वाई, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, इज इक्वल टू 21 ए, समेशन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 21 ए प्लस हमारे पास आ जाएगा 91 बी। ठीक है जी। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और इसको करेंगे 2 के साथ, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, इन दोनों को कोई भी, चाहे बी की ले लीजिए चाहे ए वाली ले लीजिए टर्म, जिसको हम इक्वल करना चाहते हैं और बाद में हम साइन चेंज कर देंगे। तो पूरी की पूरी ये फर्स्ट इक्वेशन को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को कर देते हैं 2 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 420 इज इक्वल टू 42a प्लस 147b। तो इसके साथ करेंगे तो ये क्या आ गया, 496 इज इक्वल टू, ये सेम आना चाहिए 42a प्लस हमारे पास आ गया 182b। अब साइन चेंज कर देंगे। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं कैसे आई, फर्स्ट को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो साइन चेंज किए तो ये हमारे पास आ गया -7, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया -35b, माइनस माइनस कैंसिल, तो b हमारे पास कितना आ गया 2.17। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a हमारे पास आ गया, a इज इक्वल टू 2.40। तो ये दोनों की हमारे पास वैल्यूज आ चुकी। तो ट्रेंड इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स थी हमारी ट्रेंड इक्वेशन। तो ट्रेंड इक्वेशन में जब हम वैल्यूज़ को डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह 2.40 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 2.17x। ये ट्रेंड इक्वेशन कौन से ईयर के लिए आई, हमारी 2015 के लिए। क्लियर। अब अगले सालों के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। ठीक है जी। जब x की वैल्यू मान लीजिए हमने 1 पुट की है, यहाँ पे हमने x की 1 वैल्यू ली थी तो 1 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सारी इक्वेशन को। जब x को हमने 1 लिया तो हमारे पास आ जाएगा, अभी एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 2.40 प्लस 2.17 इंटू 1। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.57। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम x को क्या ले लेंगे, यानी कि 2016 के लिए हमने x को 1 लिया, तो 2017 के लिए x को क्या ले लेंगे 2। तो ये आ जाएगा 2.40 प्लस 2.17 इंटू 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.74 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम ये सारी वैल्यूज़ जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन के बाद ये सारी हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब x को 1 पुट किया, जब 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, क्योंकि n हमारा कितना है 6, तो 6 सालों का ही हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारी जो, जब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी ट्रेंड लाइन। जब ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम देखने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी हम शॉर्टकट मेथड को
तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो ऑड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास 7 है, ठीक है। तो इस केस में शॉर्टकट मेथड में जो मिडल ईयर होएगा उसकी वैल्यू जो है हम 0 ले लेंगे और फिर उसी ईयर से हम डेविएशंस को मानेंगे। तो हमारे मिडल में कौन सा आ रहा है 2018, तो इसको हम पहले से ही क्या कंसिडर कर लेंगे 0। तो हम जो है 2018 से डेविएशंस लेंगे। तो जब हम डेविएशंस को लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2018, ठीक है, माइनस 2015, तो कितना आ जाएगा -3, देन -2, -1, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3। पर्पस क्या है हमारा, हम चाहते हैं समेशन एक्स क्या हो जाए हमारा 0। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक्स वाई भी चाहिए और हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्शन हमारा क्या है वाई है और ये डेविएशंस हमारी एक्स है। तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए -240, -180, -92, देन 0, +94, देन हमारे पास आ जाएगा +198 और प्लस का ही आ जाएगा हमारे पास 276। तो इसकी समेशन लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 56, ठीक है। तो ये समेशन एक्स वाई की समेशन है जो हमने अभी लिखी है। क्लियर। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9410149। क्लियर। तो इसकी समेशन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28। नेक्स्ट स्टेप वही है जो हमने लास्ट किया, क्या है, हमें इसके लिए दोनों इक्वेशंस में जो है हमने सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे समेशन एक्स अब हमारे पास क्या है 0, तो ए हमारे पास क्या होगा समेशन वाई अपॉन एन और बी क्या होगा, क्योंकि जब हम दोनों इक्वेशंस में ये वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए यही बचेगा, देन समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये हमारे पास सारा सॉल्व किया हुआ है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ए आ रहा है हमारा 90 और बी यहाँ पे आ रहा है 2। तो हमारी ट्रेंड क्या बन जाएगा 90 + 2x। नेक्स्ट वैसे ही हमने सॉल्व करना है। ओरिजिन हमने किसको लिया था 2018 को, ठीक है। तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे 1। बाकी सारे सालों के लिए जैसे 2015 का अगर हमने सॉल्व करना है तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। क्लियर। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 84, कौन से ईयर के लिए 2015 के लिए, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम बाकी सारी ट्रेंड वैल्यूज़ जो है उनको भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ जो है सॉल्व करने के बाद आ जाएंगी जब हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे एक्स की -3, -2, -1 किसमें अपनी ट्रेंड इक्वेशन में, जो स्ट्रेट लाइन फिट के लिए हमने ट्रेंड फाइंड आउट किया है, ए और बी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है। अब जब ग्राफिकली मान लीजिए जब हमने प्लॉट किया है जो पहला डाटा है, मान लीजिए जो वो इस तरह की फॉर्म में प्लॉट हुआ है, लेकिन जब हम अपनी ट्रेंड की लाइन के पॉइंट्स जो हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं, जब उनको प्लॉट कर देंगे हम, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन फिट जो है इसमें आ जाएगी, जो कि है ये जो है ये कौन सा डाटा है, दिस इज़ एक्चुअल डाटा, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है, इट इज़ ट्रेंड लाइन। तो यही मकसद है हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करने का, कि हमें एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जो लाइन है जो हमें मिल जाए, जिसके बेसिस पे कि हम देख सके कि ट्रेंड क्या कह रहा है। तो ट्रेंड क्या कह रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है, जो प्रोडक्शन जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है, ये इसकी हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब इवन नंबर ऑफ ईयर्स के केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो 8 का सेंटर 4 बनता है। तो यहाँ पे जो ये ईयर 18 और 19 है, ठीक है जी, इसको हम ले लेंगे, यानी कि डेविएशंस फ्रॉम हम किस में लेंगे
2018.5 यानी कि आधा ईयर जो है 6 मंथ और ऐड कर लेंगे इसमें, तो 0.5 ऐड हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों का आपस में हम डिवाइड करके हमारे पास कितना आ गया 2018.5। तो उसको हम डेविएशंस फ्रॉम उस ईयर से हम ले लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी डेविएशन आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लस है ये, तो यहाँ पे माइनस का 0.5 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 0.5 आ जाएगा। और बाकी ईयर्स के साथ भी जब हम करेंगे तो -3.5, -2.5, -1.5 और यहाँ पे प्लस का 1.5, प्लस का 2.5 एंड प्लस का 3.5। मकसद क्या है, समेशन जो है x की हमारी क्या आनी चाहिए, 0। तो अगेन वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप फिर सिमिलर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अब हमने क्या करना है, xy लेना है और x² लेना है, ठीक है जी। ये प्रोसीजर सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो डेविएशंस है हमारी निकली, उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ। तो -3.5 × 2, ये सब करने के बाद, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। और उस x की वैल्यू का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो ये हमारे पास सारी x² की वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास x × y आ गया। x को आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, जब आप × 2 कर रहे हैं तो ये सेपरेटली भी लिख सकते हो। जैसे ये -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, -3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1। ये हमारा मकसद क्या है, × 2 करने के लिए कि हम इसको पॉइंट से बाहर निकाल सकें, यानी कि हम इजी कर सकें अपनी कैलकुलेशंस को। ये हमारा मकसद है, ठीक है। तो इस केस में हमारा समेशन x जो है वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप डेविएशंस ले रहे हो पॉइंट्स के केस में, तो आपने × 2 कर देना है पूरी सीरीज़ को, ताकि हम इसको होल नंबर में ले सके, पॉइंट्स में ना रहे। तो ये अब हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं और वही फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे समेशन x 0 है तो a की वैल्यू डायरेक्टली, a की वैल्यू का फॉर्मूला है समेशन y/n और b का है समेशन xy/x²। तो जब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 91.75 और b की आ जाएगी 1.25। तो हमारा ट्रेंड क्या बन जाएगा, 91.75 + 1.25x, ठीक है जी। अब हमने ओरिजिन किसको लिया था, ओरिजिन था हमारा 2018.5, ठीक है जी। यानी कि x यहाँ पे क्या है, हाफ ईयर जो है उसको लिया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है बाकी जो ईयर्स की एस्टिमेशन करेंगे। हमें मंथली ट्रेंड इक्वेशन भी पूछी जा सकती है, क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। उस केस में हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली के केस में मैंने x को 1/2 आपको लास्ट क्वेश्चन में करके बताया। तो मंथली के केस में हम क्या करेंगे, दोनों ही हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको, जो a है उसको 12 के साथ, क्योंकि ये स्क्वायर को डील करता है तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, उसके साथ हो गया ये डिवाइड। सिमिलरली क्वार्टरली इक्वेशन है तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं 4, तो a को किसके साथ डिवाइड कर दिया गया 4 के साथ, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो b को किसके साथ कर दिया गया 16 के साथ। तो ये हमारा तरीका है। अगर हमने पर मंथ ग्रोथ रेट को फाइंड करना है, क्योंकि b किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को, तो b/12 करके हम, ये हमारी एनुअली आएगी तो हम पर मंथ ग्रोथ रेट 12 के साथ डिवाइड करके भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने किसी ट्रेंड के ओरिजिन को शिफ्ट करना है तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, x ± k। अब k क्या है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने ओरिजिन को शिफ्ट करना है, आपने उसको आगे शिफ्ट करना है फॉरवर्ड तो प्लस का साइन आ जाएगा, अगर आपने बैकवर्ड अपने ओरिजिन को शिफ्ट करना है तो नेगेटिव, यानी कि लेस हो जाएगी x में से वो वैल्यू। बाकी मेथड जो है वो सेम रहेगा। तो ये था आज का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। थैंक यू।